गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट करेंगे द हिंदू की 30 अप्रैल 2023 की। तो इसमें जो न्यूज़ आई है हिंदू में, ये आई है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है निकोबार में, ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, निकोबार प्रोजेक्ट्स। उसने ट्राइबल राइट्स वायलेट्स किए। तो उस वजह से दो चीज़ सुर्खियों में आ चुकी हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको देखना पड़ेगा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसमें क्या क्या बोला है इसमें देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि NCST क्या बोलता है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ रिसेंटली न्यूज़ बिकॉज निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स ट्राइबल राइट्स। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जोग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें डेक्कन पैसेज देखना है आपको, उसमें 10 डिग्री चैनल देखना है, ग्रेट निकोबार आइलैंड देखना है, उसमें बैरन वॉल्केनिक आइलैंड देखना है, किस तरफ पड़ रहा है, किस तरफ पड़ रहा है, मतलब कि वो आप जब ढंग से लोकेशन देखोगे उसकी, तो मिडिल अंडमान के ईस्ट में वो आपको बैरन आइलैंड दिखेगा जो एक्टिव है। तो वो यूपीएससी उस पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको वहाँ की लोकेशन पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338 सब क्लोज ए। तो ये क्या है, ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है, जब भी तो आर्टिकल 338 सब क्लोज ए आया है, ठीक है। तो पूरा पढ़ते हैं इसको। इसमें दिया है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज established बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 and inserting a new article 338A in the Indian Constitution through the 89 Constitutional Amendment Act of 2003। 2003 कॉन्स्टिट्यूशन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा आर्टिकल 338, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 338 किसके बारे में बोलता है, नेशनल कमीशन फॉर किसके बारे में, शेड्यूल कास्ट, वो आर्टिकल अमेंड किया और 338A जो शेड्यूल ट्राइब्स के, वो इंसर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको उस पर फोकस करना है। उसके बाद बाय द 89th अमेंडमेंट द ईस्ट वाइल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स was replaced by two separate commissions, namely, जो मैंने आपको बोला कि जो अमेंडमेंट किया था 89 अमेंडमेंट के द्वारा क्या करा, दो अलग अलग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अलग अलग कमीशन सेटअप कर दी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इन दो का आर्टिकल क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल 338A। दोनों को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें मैं नीचे नोट डाला हुआ है, द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। देखो 2003 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ, जो एग्जिस्टेंस में आया NCST, वो 2004 में आया। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब इसके मेंबर्स कितने होते हैं, कौन इसका चेयरमैन होता है, ये सारी बात पढ़ते हैं और कौन को अपॉइंट करता है। कंपोजिशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, अ वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया 5 मेंबर्स हो गए इसके अंदर, एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया और 3 अदर मेंबर्स हो गए। ये सब क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब ये सारे के सारे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। जो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज है और टेन्योर है, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या पैदा होती है कि वहाँ आपको प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट देगा ऑप्शन में। तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट देता तो ये सब फिक्स्ड हो जाती, ठीक है। फिक्स मतलब कि आपको टेन्योर फिक्स, सब कुछ अलग से अलग, मतलब हर चीज़ फिक्स करके दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट, अगर कहीं प्रेसिडेंट नाम आ रहा है, तो अगर प्रैक्टिकली फॉर्म में बात करूं तो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र ही है, सारा काम कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड ईच मेंबर इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ चार्ज।
इन सब का टेन्योर देखा 3 साल। द चेयरमैन हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन दैट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछा गया है और अब बहुत ज़्यादा संभावना होती है इसकी और पूछने की भी। तो ये सारी चीज़ होगी। अब इनके पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है कमीशन के। तो शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के फंक्शंस, जितने भी उनके उनसे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनके साथ साथ अपनी रिपोर्ट भी वो प्रेसिडेंट को देनी है। तो इसका फंक्शन है जितने भी राइट्स हैं उन सबको मिलने चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए उनका। ठीक है, तो पहला क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द एसटीज एंड टू इवेल्युएट देयर वर्क, तो ये बात है। दूसरा, टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स कंसर्निंग द डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द एसटीज। तीसरा है, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the ST and to evaluate the progress of their development under the union or the state. Next है, to recommend measures that should be taken by the union or a state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and social economic development of the ST. Next है, to discharge such other functions concerning the protection, welfare and development and advancement of the STs as the president may specify। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं कमीशंस के। ओवरऑल फंक्शन ये है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसको देता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी रिपोर्ट किसको देता है, इसकी रिपोर्ट देखते हैं। द कमीशन प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट, जब हर काम प्रेजिडेंट करा तो रिपोर्ट भी प्रेजिडेंट को ही सौंपेंगे। द प्रेजिडेंट प्लेसेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन। तो प्रेजिडेंट को रिपोर्ट देंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटी, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवाएगा, किसके द्वारा, को या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उसको पार्लियामेंट में रखवाएंगे। वो पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट क्या होगा, एक्सप्लेन करेंगे कि जो जो रिकमेंडेशंस नेशनल कमीशन फॉर एसटी ने दिए हैं वो रिकमेंडेशन किस हद तक पूरे करें इन्होंने। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। क्या वर्ड आता है वहाँ, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। The memorandum should also contain the reason for the non-acceptance of any of such recommendation। अगर कोई NCST ने रिकमेंडेशन दी है और उस रिकमेंडेशंस को प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैंने एक वर्ड बोल दिया है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन अबाउट अ स्टेट गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नर। अगर कोई स्टेट की रिपोर्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, स्टेट गवर्नर को देंगे और स्टेट गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएगा। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में रखवाया। द गवर्नर प्लेसेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। यहाँ भी ऐसा ही प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट में। द मेमोरेंडम should also contain the reasons for the non acceptance of any such of recommendations। अगर NCST ने कोई रिकमेंडेशन दी है स्टेट को भी और स्टेट ने उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया है, नहीं माना है, तो उसको एक्सप्लेन करेगा एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में उन्होंने क्यों नहीं माना। ठीक है, ये सब है NCST के बारे में। अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्या क्या है, पहला दे रखा है टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, ये तो फंक्शन है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, दूसरा क्या है, द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैज द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट।
तो ये मैंने पूरे इसमें नहीं समझाया। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या है, देखो, अगर इसकी पावर कोर्ट के बराबर होती, एनसीएसटी की पावर कोर्ट के बराबर होती, तो वहाँ प्रेज़िडेंट किसी प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल मिनिस्टर से एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम नहीं रखवाता। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया वो आर्बिट्री पावर होगी। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी की पावर क्रिमिनल कोर्ट के बराबर नहीं होती है, ठीक है? अगर होती तो भैया वो बाउंड होता प्रेसिडेंट भी उस चीज़ को मानने को, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर भी, स्टेट गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाउंड होते वहाँ। लेकिन यहाँ बाउंड नहीं है, इसीलिए ये कमीशन की पावर क्रिमिनल कोर्ट के बराबर नहीं है। अब आप समझिए क्वेश्चन कैसे करना था। तो इसका ऑप्शन है ओनली 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। तो आप इसको देख लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मेंस में एनसीएसटी के बारे में पूछ सकता है, अमेंडिंग प्रोसीजर पूछ सकता है, उसके फंक्शंस पूछ सकता है, ठीक है? तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई हुई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।